दर्शाता है मैडम कि वो लोग जांच कर नहीं रहे, कि आज पूरा युवा सड़क पे है और हम इनसे डरने वाले नहीं है। सरकार चोर है, कोई जांच नहीं होने देती। छीनने का काम किया है, युवा सड़कों पर है, ऐसे ही हमेशा सड़कों पर मिलेगा। बेस्ट बहुत गंदी सरकार है ये, यूथ के लिए तो बहुत ही गंदी सरकार है, इसको बदलना चाहिए बहुत जल्द। अगर छोड़ेंगे तो कोई विरोध में अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको देशद्रोही बता देते हैं। आज देश में वो एक चोरी से बनी हुई है, मोदी ने चोरी से डकैती से वोट के अंदर चुने हुए नुमाइंदों को गिरफ्तार करना ये लोकतंत्र की हत्या है। कालीन घोषित आपातकालीन लगाई जा रही है देश के अंदर, जिसके दम पर ये चुनाव जीते। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और आज क्या एक बार फिर से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ ये मुहिम रफ्तार पकड़ने वाली है, क्योंकि इससे पहले 300 सांसद और अब यहाँ कार्यकर्ता आरोप सबूत राहुल गांधी लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई जांच नहीं। पलटवार चुनाव आयोग कर रहा है कि शपथ पत्र दे दिया जाए। शपथ पत्र चुनाव आयोग राहुल गांधी से मांग रहा है। पहली तो बात ये है जो मोदी जी ने किया 2024 में, ये जो चोरी की, वोटें चोरी करके, ये धांधली करके जो ये पीएम बने, हम इनको एज ए पीएम स्वीकार ही नहीं करते। जो देश की इकॉनमी से लेकर एजुकेशन सिस्टम से लेकर जो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, और कभी ऑपरेशन संदूर, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब कुछ फेक है। अभी कहाँ आप लोग जा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग? अभी हम यूथ कांग्रेस अब प्रोटेस्ट करेगी जब तक हमें इस चीज़ का न्याय नहीं मिलता। हम अपनी आवाज़, यूथ अपनी आवाज़ बुलंद रखेगा और मोदी जी को सारे देश में हम बता देंगे कि ये वोटें चोरी करने वाला पीएम है। ये हमारे देश का असली पीएम नहीं, असली पीएम है राहुल गांधी जी। ये राजनीति है और राजनीति में ऐसे मुद्दे जब तूल पकड़ते हैं तो फिर सवाल जरूरी है कि क्या आने वाले समय में होगा। अब इसको आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। आज इस प्रदर्शन को लेकर वोट की चोरी के आरोप, लेकिन इस पर जांच अभी तक नहीं। यही तो उनका डर दर्शाता है मैडम कि वो लोग जांच कर नहीं रहे, कि आज पूरा युवा सड़क पे है और हम इनसे डरने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है? इस पर बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमने ग्राउंड पे काम किया, खुद आंखों से देखा है हमने चोरी होते हुए। आने भी नहीं दिया जा रहा था मैडम, हमें हमारे ऑफिस में आने नहीं दिया जा रहा था। देखिए किस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं में, खासकर महिलाओं के बीच झड़प देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार लगातार युवाओं को छलने का काम कर रही है। इतनी सारी पुलिस लगा दी है और युवाओं को आगे जाके नहीं दिया जा रहा है। आप लोग जाना कहाँ चाहते हैं? लेकिन नारे लग रहे हैं कि वोट की चोरी वाली सरकार नरेंद्र मोदी चोर है। देखिए किस तरीके से सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं युवा, और ये सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, कहीं ना कहीं इससे प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये मुद्दा गर्मा गया है। पहले सांसद और अब आप लोग सड़कों पर, लेकिन आगे जाने नहीं दिया जा रहा। वर्तमान समय में जो हमारी सरकार इस समय जो कर रही है वो बिल्कुल लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को इस समय मारा, मतलब कि दिग्बंधित किया जा रहा है। और हम सभी कार्यकर्ताओं किस तरह से जो यहाँ लोग प्रदर्शन करने आए थे, चुनाव आयोग का घेराव करने आए थे, उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है बैरिकेड से पहले ही। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बलपूर्वक जो पुलिस प्रशासन है वो लोगों को पीछे की ओर भेज रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे थे और काले कपड़े पहनकर जो विरोध है इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव बहुत पड़ने वाला है, पूरे देश भर में ये प्रदर्शन चलने वाला है। जो राहुल जी ने मुहिम उठाई है
प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वोट चोरी के खिलाफ, वो सही है बिल्कुल। अगर ये सही नहीं होती तो वो पुलिस को आगे नहीं करते, हमें जंतर मंतर तक जाने देते। और आपने देखा होगा जब बनारस में चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी 7 राउंड पीछे रहे थे, 3 घंटे उन्होंने टीवी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो हार रहे थे, बनारस से सांसद नहीं बन रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं बन रहे थे। उन्होंने वोट चोरी करी और प्रधानमंत्री बने देश के। और वो हम सारे युवाओं को, कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को इस प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं और देश को बेचने का काम कर रहे हैं। पहलगाम में अटैक हुआ पाकिस्तान में, बोलता है कि घर में घुस के मारा हमने। बीजेपी कह रही है कि पहले आप लोग ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब आप चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। अरे जब से सब कुछ तुम्हारा है, जब तुम खा तुम रहे हो, पका तुम रहे हो, तो तुम्हारे कहने पर सब कुछ चल रहा है, तो तुम्हारा ही तो होगा सब कुछ। अब राहुल गांधी जी ने जो तुमने अपने वेबसाइट पर वोटर लिस्ट डाली हुई थी, वही तो निकाल के हम दिखा रहे हैं जनता को, वही तुमने हटा दी, वहाँ से स्कैन कॉपी डाल दी। तो तुम क्या चोर नहीं हो क्या? दूसरों को तुम जनता को, राहुल गांधी खाएगी माफी मांगे भाई, सच्चाई से लड़ने वाले नोटिस भेज दिया है, सबूत लाए, शपथ पत्र दे, उसके बाद ही जांच हो पाएगी। अरे उससे बड़ा तो माफी मांगी। अरे कोई माफी नहीं मांगेगा, उससे बड़ा क्या सबूत है? जब तुमने अपनी स्कैन कॉपी जो तुमने अपने वेबसाइट पर डाली हुई थी, वही तुमने हटा दी, डिलीट कर दी, तो इससे बड़ी चोरी क्या है? तुम तो चोरों के साथ मिलके काम कर रहे हो। अगर एक आदमी तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है तो तुम उसके पीछे बढ़े रहे हो, पूरी प्रशासन तुमने लगा दिया उनके पीछे। बताओ, इतनी सारी सिक्योरिटी हमें रोकने के लिए, एक आज़ाद देश को के बंदों को, एक आज़ाद देश के नागरिकों को रोकने के लिए इतनी सारी सिक्योरिटी लगा दी। संविधान विरोधी, देखिए किस तरीके से आपके साथियों को डिटेन किया जा रहा है, आगे बढ़ने नहीं दिया। यही तो बोले। अब आप बताइए, पहलगांव अटैक हुआ था, पहलगांव अटैक में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ हम क्या आतंकवादी हैं? हम पाकिस्तान से आए, इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है, वहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? लास्ट में आके बोल दिया कि ट्रम्प जी ने बोला समझौता कर लो, लड़ो मत। यहाँ ट्रम्प जी कहाँ गए? हम चोरों से लड़ रहे हैं, हम यहाँ के गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से आए आतंकवादी हम यहाँ। देखिए किस तरीके से आपको दिखा दे तस्वीर की, बस के ऊपर ही लोग चढ़ गए हैं, वोट चोरी नहीं चलेगी, नारे तेजी से लग रहे हैं और काफी लोगों को डिटेन कर लिया गया है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, जहां से सीधा हमला केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बोला जा रहा है कि किस तरीके से 24 चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में चोरी हुई। और उसके बाद क्या लगता है कि इस मुद्दे पर जांच हो पाएगी? क्या सच्चाई आएगी? सरकार चोर है, कोई जांच नहीं होने देती। देखिए किस तरीके से झड़प देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि जो यहाँ सड़कों पर लोग हैं, उनको पुलिस वापस पीछे की ओर धकेल रही है। बस यहाँ पर खड़ी हुई है, प्रशासन तैनात है। और यहाँ ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। पुलिस जो यहाँ पर प्रशासन खड़ा है, वो अब कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रहे हैं। और कैसे यहाँ पर अब बड़ा हंगामा, देखिए जी बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी की हार है, ये लोकतंत्र की हत्या है। जो एक वोट एक आम आदमी का अधिकार होता है, ये वोट एक आम आदमी का अधिकार होता है, नरेंद्र मोदी ने इसको छीनने का काम किया है। युवा सड़कों पर है, ऐसे ही हमेशा सड़कों पर मिलेगा। सांसदों को डिटेन किया गया कल और आज, आप लोगों को क्या डर है कि सच्चाई सामने नहीं, हाँ, नरेंद्र मोदी को डर है। हम यूथ कांग्रेस के साथियों को डर नहीं है। हम सच्चाई के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और अपना खून भी बहा सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी बहुत भ्रष्ट, बहुत गंदी सरकार है ये। यूथ के लिए तो बहुत ही गंदी सरकार है, इसको बदलना चाहिए बहुत जल्द। जारी है, लोगों को अंदर किया जा रहा है, लेकिन लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी वोट की रक्षा के लिए सड़कों पर आना जरूरी है। और यहाँ देखिए कैसे यहाँ डिटेन किया जा रहा है लोगों को। और ये तस्वीर कल दिल्ली से निकल कर आई थी, जहाँ विपक्षी सांसदों को इसी तरीके से डिटेन किया गया। सर, डिटेन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रदर्शन से आखिर क्यों रोका जा रहा है? मोदी सरकार एक तानाशाही रवैया अपना रही है। जो भी कोई देश में आवाज़ उठाता है, उसको यही कारण है दबाने का। कल हमारे ओपोजिशन के लीडर ने आवाज़ उठाई तो उसको बसों में डाल के ले गए। आज यूथ कांग्रेस उठा रही है तो उनको बसों में भर भर के लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देश में जो लोकतंत्र है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जी। लेकिन सर, संविधान विरोधी राहुल गांधी को बीजेपी कह रही है देश को गुमराह करना बंद करें। नहीं, संविधान विरोधी क्यों कह रही है? संविधान छोड़ा कहाँ है बीजेपी ने? अगर छोड़ेंगे तो कोई विरोध में
अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको देशद्रोही बता देते हैं, उसको विरोधी बता देते हैं। यही इनका थ्योरी चल रही है जी। हिंदू मुस्लिम में ये बांट रहे हैं देश को, और अब इलेक्शन कमीशन जो है इनके हाथ की एक कठपुतली बन चुका है। आपकी मुख्य मांग क्या है? वोट चोरी का आरोप है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि इस पर क्या हो? आपको भी बड़ी बात ही पता है मैडम कि जो मोदी की सरकार है आज देश में, वो एक चोरी से बनी हुई है। मोदी ने चोरी से, डकैती से वोट मांग रहे हैं आप पीएम मोदी का? इस्तीफा तो चाहिए मैडम। अगर चोरी से कोई बन रहा है तो हमारे जो मतदाता हैं उनकी जो एक वोट का अधिकार है वो भी छीन लिया इन्होंने। देखिए दिल्ली की सड़कों पर वोट चोर का नारा गूंज उठा है। वोट चोर नारा, वोट चोर। देखिए उधर से डिटेन हुई जो जिसमें लोगों को डिटेन किया गया वो बस आ रही है, लेकिन उसके सामने ठीक यहाँ सड़कों पर लोग बैठ चुके हैं। सामने सड़कों पर लोग और उधर प्रशासन तैनात। झड़प भी बीच में देखने को मिल रही है और यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से, देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से अब विपक्ष जो जनता है वो वोट चोरी के खिलाफ बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। ये आने वाले समय में आंदोलन बनकर भी निकल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि एटम बम और फूटने वाले हैं। बिहार के अंदर भी एसआईआर के खिलाफ यात्रा होगी, लेकिन उससे पहले राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ से लोगों को हटाता हुआ यहाँ से किस तरीके से देखिए घसीटा जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है कि किसी भी तरह से प्रदर्शन ना हो। और देखिए क्या, देखिए देखिए बस के सामने ही सारे कार्यकर्ता बैठ चुके हैं। मोदी वोट चोर है, ये लोकतंत्र का हनन है। राहुल गांधी का मोदी चोर है, चोर है। देखिए बलपूर्वक हटाया जा रहा है और यहाँ बहुत ज्यादा ये तस्वीरें जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि जब बात संविधान की हो, आपके लोकतांत्रिक अधिकार की हो, और उसी अधिकार पर अगर सरकारी निगाहें या फिर चोरी हो तो फिर इस तरीके के प्रदर्शन जरूरी है। सड़कों पर लोग डिटेन करने के लिए पुलिस लगातार इस कदम उठा रही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गरमाया और अब और ज्यादा डिटेन कर लिया गया। वोट चोरी का नारा, मोदी जी को जरूर इस्तीफा देना चाहिए। हमने ना तो मोदी जी पे आरोप लगाए, ना हमने सरकार पे आरोप लगाए, हमने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाए, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी सरकार आई है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार संदिग्ध है और सरकार का इसके अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सबसे ही मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, जिसके अंदर हम और आपके हक छीन रहे हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी हमारे देश की जनता। सांसदों को गिरफ्तार करना और पब्लिक को क्या दर्शाना है? लोकतंत्र के अंदर चुने हुए नुमाइंदों को गिरफ्तार करना ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के अंदर कभी भी ऐसे सभी ऑपोजिशन के लीडर्स को, ऑपोजिशन के एमपीज को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया इतिहास के अंदर, जो ये दर्शाता है कि ये आपातकालीन घोषित आपातकालीन लगाई जा रही है देश के अंदर, जो हमारे उसकी लड़ाई के लिए हमारे यूथ कांग्रेस सदर सड़कों पे। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कल 300 विपक्ष के सांसदों ने दिल्ली की सड़कों पर घेराव किया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि वोट की चोरी नहीं सहा जाएगा। वोट चोरी कर चुनाव आयोग जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग करता है उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। आने वाले समय में और भी कई सबूत, कई एटम बम फोड़े जाएंगे। लेकिन कल और आज की तस्वीर जो ये कह रही है कि देश के अंदर कहीं ना कहीं काला अध्याय लिखा जा रहा है, क्योंकि कल पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब 300 सांसदों को डिटेन कर थाने में रखा गया, उनको मार्च करने नहीं दिया गया और अब आम जनता जो सड़कों पर है, जो वोट चोरी के नारे लगा रही है, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा।